वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वार फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज हम जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ, इसका कारण जानेंगे और इसका विशेषता जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के क्या कारण थे। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा स्किप किए बिना आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको हम अच्छे चीज़ बताने वाले हैं और लास्ट में एक आपके लिए सरप्राइज है। उस सरप्राइज को ज़रूर देखें और आपके लिए मोटिवेशन क्विट भी लाए हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में ना छोड़ें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई और यह 4 वर्ष तक चला। इसका मतलब हुआ कि 1914 में शुरू हुआ और 4 वर्ष तक चला। तो अगर इसे हम ऐड कर दें तो ये देखा जाता है कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया, 37 देशों ने भाग लिया। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और यह कब तक चला, तो 1918 तक चला। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो इसमें कुल 37 देशों ने 37 देशों ने इसमें प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, ध्यान से देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध का कारण यह था कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, जो प्रिंसेस थे, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या कर दी गई थी। और कहाँ हत्या हुई थी, तो बोस्निया की राजधानी सेराजेवा में उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि किस कारण से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यह बनता है कि राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कहाँ की गई, तो राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवा में किया गया। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से यह बनता है कि बोस्निया की राजधानी कहाँ है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बोस्निया की राजधानी कहाँ है, तो बोस्निया की राजधानी कहाँ है, सेराजेवा है। बोस्निया की राजधानी कहाँ है, सेराजेवा है। तो यहाँ से कुल 3 क्वेश्चन बनते हैं। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितोनिया नामक जहाज को डुबोने के बाद। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितोनिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, तो शामिल हुआ जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितोनिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका जो था वह प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ।
क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। ध्यान से देखिए, अमेरिका पहले से विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, वह बाद में हुआ जब जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लिस्टोनिया नामक जहाज को पानी में डुबो दिया गया, जिसमें 1153 आदमी सवार थे, जिसमें से 128 केवल अमेरिका के थे। 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। अमेरिका 6 अगस्त 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका 6 अगस्त 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं कि अमेरिका जो है वह प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, तो अमेरिका 6 अगस्त 1917 को विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ कब? 6 अगस्त 1917 को। और प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? 1914 में। इसका मतलब कि 3 वर्ष के बाद, 1914 से 3 वर्ष के बाद अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। और अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय संपूर्ण विश्व, पूरा दुनिया 2 भागों में बट गया था, जिसका नाम था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध के समय पूरा संसार 2 राष्ट्रों में बट गया था, उसका नाम क्या था? तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। जो धुरी राष्ट्र था उसका नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि धुरी राष्ट्रों में सम्मिलित देश कौन थे? तो ये आपके थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। और मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित देश थे इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस और फ्रांस। देखिए दोस्तों, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में अलग अलग देश शामिल हुए और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व के सभी देश 2 खेमों में बट गए। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में आपका जर्मनी नेतृत्व कर रहा था, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली शामिल थे, जबकि मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल थे, जिसका नेतृत्व इंग्लैंड कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर 1 अगस्त 1914 ईस्वी में आक्रमण किया। प्रथम विश्व युद्ध हमारा शुरू हुआ 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 28 जुलाई 1914 को और 1 अगस्त 1914 ईस्वी में आक्रमण कौन किया? तो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। जर्मनी ने फ्रांस पर हमला 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। देखिए, पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी 1 अगस्त को रूस पर आक्रमण करता है, 1 अगस्त 1914 को रूस पर आक्रमण करता है और जर्मनी फ्रांस पर 3 अगस्त 1914 को आक्रमण करता है। मतलब 2 दिन बाद ही जर्मनी जो है फ्रांस पर भी हमला कर देता है। और इंग्लैंड के प्रथम विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1914 ईस्वी को शामिल हुआ। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में, इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1914 ईस्वी को शामिल हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया? तो रूस पर 1 अगस्त 1914 ईस्वी को आक्रमण किया। दूसरा क्वेश्चन बनते हैं, जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया? तो जर्मनी ने फ्रांस पर 3 अगस्त 1914 को हमला किया। तीसरा क्वेश्चन बनते हैं, इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ? तो इंग्लैंड जो था प्रथम विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1914 को शामिल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघों की स्थापना था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में
प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघों की स्थापना था। अब आप हमें कमेंट में यह बताइए कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। आप हमें कमेंट में यह बताइए कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अभी तक मेरे चैनल को नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय अब देखिए कि भारतीय सैनिक जो थे वो विश्व युद्ध में कब शामिल हुए। इसमें प्रथम विश्व युद्ध में 74,187 भारतीय सैनिक मारे गए और इसी अनुपात में वे जख्मी भी हुए। इनकी बहादुरी की कहानियां मानो भुला ही दी गई है। भारतीय सैनिकों को नहीं मिली जगह। भारतीय सैनिकों ने यूरोप, भूमध्य सागर के इलाकों, मेसोपोटामिया, उत्तरी अफ्रीका और पूर्व अफ्रीका के देशों में लड़ाइयाँ लड़ी। यूरोप में तो खोइयों में लड़ते लड़ते हुए मात को गले लगाने वाले पहले सैनिक में उनका नाम था। भारतवासी इतने बहादुरी थे कि उन्हें खाइयों में लड़ते हुए मौत को गले लगाने का बहुत शौक है और सैनिकों में नाम उनका ही प्रथम आता था। मतलब युद्ध करने में भारतीय बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और तेज हैं। बड़ी तादाद में भारतीय सैनिक युद्ध के पहले ही साल मारे गए। पहले ही साल भारतीय सैनिक बहुत ज़्यादा मारे गए। जर्मनी का जोरदार हमला तो दूसरे साल हुआ, जिस समय ब्रिटेन में सैनिक की भर्ती ही हो रही थी। भारतीय सैनिक ने 1914 ईस्वी में यप्स में जर्मनी के बढ़ते हुए कदमों के बहादुरी से रोका था और नो चैपल की बेकार गई लड़ाई में वे बड़ी बहादुरी से लड़े। चैपल जो था, नो चैपल की बेकार गई लड़ाई में हमारे जो भारतीय सैनिक थे वह बहुत ही बहादुरी से लड़े और जीत को भी हासिल किया। मेसोपोटामिया में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ 7 लाख भारतीय ने अपनी सेवाएं दी। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि मेसोपोटामिया में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ कितने भारतीयों ने अपनी सेवाएं दी, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 लाख। इनमें भारतीय मुसलमान भी थे। इनमें भारतीय मुसलमान भी थे जिन्होंने इस्लाम मानने वाले के ही खिलाफ अंग्रेजों के लिए युद्ध किया। सबसे दुखद स्थिति यूरोप की खाइयों में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की थी। अपने परिजनों को लिखी उनकी चिट्ठियों से पता चलता है कि वे किस तरह बिल्कुल दूसरे मुल्क, वातावरण और संस्कृति में रहते हुए लड़ रहे थे। उनमें से एक ने लिखा था, लाशें ऐसे गिर रही है जैसे फसल काटने के समय भूसा मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध में लाशें ऐसे गिर रही थी जैसे फसल काटते समय भूसा गिरता है। अब चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। अब हम प्रथम विश्व युद्ध के कारण पर चलते हैं। इनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण है। पहला है यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना। यूरोपीय जो शक्ति था उसका संतुलन बिगड़ गया था। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के पूर्व यूरोपीय राजनीति में जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के पूर्व यूरोपीय राजनीति में जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, परंतु बिस्मार्क के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्रों का उदय हुआ। इससे यूरोपीय शक्ति संतुलन गड़बड़ा गया। इंग्लैंड और फ्रांस के लिए जर्मनी एक चुनौती बन गया। इससे यूरोपीय राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी। दूसरा है गुप्त संधियों एवं गुटों का निर्माण। दूसरा क्या है? गुप्त संधियों एवं गुटों का निर्माण। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात वहां के चांसलर बिस्मार्क ने अपने देश को यूरोपीय राजनीति में प्रभावशाली बनाने के लिए तथा फ्रांस को यूरोप की राजनीति में मित्रविहीन बनाए रखने के लिए गुप्त संधियों की नीतियां अपनाई। उसने ऑस्ट्रिया हंगरी 1879 के साथ द्वित्व संधि की। रूस 1881 और 1887 के साथ भी मैत्री संधि की गई। इंग्लैंड के साथ भी बिस्मार्क ने मैत्रीवत संबंध बनाए। 1882 में उसने इटली और ऑस्ट्रिया के साथ
मैत्री संधि की फलस्वरूप यूरोप में एक नए गुट का निर्माण हुआ जिसे त्रिगुट संधि कहा जाता है। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली सम्मिलित थे। इंग्लैंड और फ्रांस इस गुट से अलग रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप दूसरे विश्व युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बारे में फुल डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तो जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट इच्छुक हैं वह कमेंट में बताएं कि जी सर दूसरे विश्व युद्ध पर भी वीडियो बनाएं। हम आपके लिए वह वीडियो जरूर बनाएंगे। और पोस्ट कैसा लगा यह आपको ही बताना है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए कि आपको यह पोस्ट कैसी लगी। आज का मोटिवेशन क्विट है, लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। जी हाँ दोस्तों, आप इतनी मेहनत करो कि लोग आपको ब्लॉक नहीं, आप इतनी मेहनत करो कि लोग आपको ब्लॉक नहीं सर्च करें, आपको खोजें, आपको भुलाएं नहीं, आपको खोजें। तो आप ऐसा लाइफ हासिल तभी कर सकते हैं जब आप हमारे पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। और आपको जहां भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके हमसे पूछते हैं, और जो भी हम यहाँ पे लिखवाते हैं वो आप अपने नोटबुक में लिखते हैं, तभी आप ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अन्यथा टाइम गंवाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आप मेहनत करें। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे दूसरी विश्व युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। और अभी तक आप हमारे चैनल सचिन मस्ती जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीके मजबूत हो, हम भी दूसरे स्टूडेंटों के जैसा मजबूत बने, तेज बने, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वह वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। और जहां आपको समझ में नहीं आता है आप हमसे कमेंट में पूछें, कमेंट में हम आपका जवाब जरूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे वर्ल्ड वार 2। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।